वो कहते हैं ना कि सही समय पर सही चाल, यही एक असली योद्धा की पहचान होती है। ठीक उसी तरह सही समय पर सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, ये एक असली इन्वेस्टर की पहचान होती है। आज की वीडियो में आपको शेयर बाजार के बारे में एक ऐसा सीक्रेट को समझाने वाला हूं ना, अगर आप उस सीक्रेट को सही तरीके से समझ जाते हो तो आपको शेयर बाजार में आगे बढ़ने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। और जो सीक्रेट के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, शेयर बाजार के हर बड़े बड़े इन्वेस्टर, शेयर बाजार के हर बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है, उसी सीक्रेट को फॉलो करके शेयर बाजार में तरक्की करता है। और जो सीक्रेट के बारे में आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा, वो सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं है। आप चाहे किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट यानी कि जमीन खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप चाहे किसी भी एसेट क्लास में निवेश करते हो, जो सीक्रेट आज आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, हर एक एसेट क्लास में आपको मदद करने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो आप सुनते हो ना कि शेयर बाजार में 100 में से 90 लोगों का नुकसान होता है, तो 90% लोगों का इसीलिए नुकसान होता है क्योंकि उन 90% लोगों को उस सीक्रेट के बारे में पता नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो सीक्रेट। उससे पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। इन तीनों एग्जाम्पल को अगर आप देख लेते हो, सही तरीके से समझ लेते हो, तो आपको उस सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोल्ड का चार्ट लगाया है। गोल्ड यानी कि सोना। तो सोना का जो चार्ट है, यानी कि सोना का जो प्राइस अप डाउन होता है, उसका एक चार्ट होता है, उसी को मैंने लगाया है। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, गोल्ड में अगर किसी ने 2022 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और 2022 में जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में यानी कि सोना में, तो 2025 आते आते उनका जो इन्वेस्टमेंट है लगभग डबल हो गया होगा। यानी कि उनका जो रिटर्न है 118% का उनको गोल्ड से रिटर्न मिला होगा। किन लोगों को मिला होगा? जिन लोगों ने 2022 में, यानी कि जिन लोगों ने इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया है, उनको 2025 आते आते लगभग 118% का रिटर्न मिला होगा। इतना तो आपको पता चल गया। अब उसी गोल्ड में यानी कि उसी सोने में जिस भी किसी ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी कि 2020 यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, और 2020 के बाद जिन लोगों ने 2022 में उस गोल्ड से पैसों को निकाला होगा, तो उनको कितना % का रिटर्न मिला होगा? यानी कि जिन लोगों ने 2020 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2022 में इस वाला पॉइंट पे पैसा अपना निकाला होगा, उनको कितना % का रिटर्न मिला होगा? उनको भैया रिटर्न नहीं, बल्कि उनका जो रिटर्न है माइनस में मिला होगा। यानी कि उनका जो पैसा है उल्टा माइनस चला गया होगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? चीज दोनों सेम ही है, बस जिन लोगों ने 2022 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको उनका जो पैसा है डबल हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होगा गोल्ड में, और 22 में जिन लोगों ने पैसा उठाया है, उनका जो पैसा है बढ़ा नहीं है, उल्टा उनको नेगेटिव में रिटर्न मिला है। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिखाया। अभी वीडियो में आगे आगे और भी चीजें डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो गोल्ड का कहानी आपने देख लिया ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई भी बाई करने का, सेल करने का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, मैं बस आपको सिखा रहा हूं। अभी मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट करने का ना करने का मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का जो चार्ट है वो ओपन कर दिया है। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप देखो, जिन लोगों ने बिटकॉइन में 2021 में यानी कि इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो जिन लोगों ने 2021 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और उन लोगों ने अगर 2022 में अपना पैसा निकाल लिया होगा, तो उनको कितना % का रिटर्न मिला होगा? उनको भैया -70% का रिटर्न मिला होगा। यानी कि जिन लोगों ने बिटकॉइन में 2021 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और 2022 में इस वाला पॉइंट पे पैसा निकाला होगा, तो उनका जो पैसा है 70% खत्म हो गया होगा, क्योंकि 2021 से 22 तक बिटकॉइन ने -70% का रिटर्न दिया है। यानी कि 1 करोड़ से सीधा सीधा 70 लाख गायब, 10 करोड़ से सीधा सीधा 7 करोड़ गायब। तो ये कहानी हुआ बिटकॉइन का। अब इसी बिटकॉइन में जिन भी लोगों ने 2022 में यानी कि इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, और 2022 में इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो लोग अभी तक होल्ड किए हैं, यानी जो लोग अभी तक 2025 तक होल्ड किए हैं, उनको कितना % का रिटर्न मिला होगा? तो भैया जितना % का रिटर्न है, मैं तो गिन नहीं पा रहा हूं, आप थोड़ा गिन के बता दो कि कितना लाख % का रिटर्न है।
मैं यहाँ पे रिटर्न दिखाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो। मैं बस आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, जिस चीज को आप समझ लो तो आपको शेयर बाजार से आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, दोनों चीज सेम है, ये भी बिटकॉइन है, ये भी बिटकॉइन है। फर्क इतना है, जिन लोगों ने 2021 में इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा 70% गायब, और जिन लोगों ने बिटकॉइन में उसी चीज में 2022 में यानी कि इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया है उनको भैया 1-1, 2-2 लाख% का रिटर्न मिला है। ये कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, सब कुछ वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो बिटकॉइन का जो एग्जांपल है वो भी हमने समझ लिया, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो दोनों चार्ट है ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों ने 2019 में यानी कि इस वाला पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके बाद 2019 के बाद क्या आता है, 2019 के बाद कोविड आता है, तो कोविड में मार्केट गिर जाता है। तो जिन लोगों ने इंडियन शेयर मार्केट में 2019 में यानी कि दिसंबर महीना 2019 में इंडियन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके बाद ठीक कोविड आ जाता है और मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, तो उनका पैसा कहां पे चला गया होगा, लगभग 25% गायब हो गया होगा। और ये जो 25% है यहाँ पे एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं था। लगभग 2019 में कोविड आने के बाद हमारा जो इंडियन मार्केट है 45% गिर गया था। तो जिन लोगों ने 2019 में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर बाजार में और उसके बाद कोविड आ गया और कोविड आने की वजह से इंडियन मार्केट जब 45% गिर गया, उनका तो पैसा साफ हो गया होगा। लेकिन उसी इंडियन मार्केट में जिन लोगों ने कोविड के गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया होगा यानी कि 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और अगर अब तक उन लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन मार्केट में, तो भैया उनको कितना परसेंट का रिटर्न मिला होगा, उनको लगभग 203% का रिटर्न मिला होगा, यानी कि पैसा 3 गुना हो गया है। अब यहां पर भी सेम चीज है, ये भी इंडियन मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट है, ये भी इंडियन शेयर मार्केट है। यहां भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, यहां भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाला पॉइंट पे यानी कि 2019 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनका पैसा 45% गायब, लेकिन जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया है उनको भैया 203% का रिटर्न मिल गया। तो फर्क क्या है, और ये जो तीनों मैंने आपको एग्जांपल बताया, इससे आपको क्या समझ में आया? चीज वही है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी वही है, लेकिन रिटर्न में जमीन आसमान का इतना अंतर क्यों है? एक तरफ किसी का पैसा 45% गायब, एक तरफ किसी का पैसा 70% गायब, और दूसरी तरफ लोगों को 1,00,000% का, 1000% का, 100% का रिटर्न कैसे मिल रहा है? क्या रीजन है? इन तीनों एग्जांपल से, जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाया इंडियन शेयर मार्केट का, बिटकॉइन का और गोल्ड का, तीनों एग्जांपल से आपने क्या समझा? बस एक चीज आपने समझा, वो चीज क्या है कि भैया शेयर बाजार हो या फिर दुनिया का कोई भी एसेट क्लास हो, अगर आपको सफल होना है तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो बात ये है कि भैया टाइमिंग ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप कहीं पर भी अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करो, अगर सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आपका फायदा होगा। चाहे आप अच्छे से अच्छे गुड क्वालिटी की स्टॉक्स को खरीदो, चाहे आप अच्छे से अच्छे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप अच्छे से अच्छे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर चाहे आप अच्छे से अच्छे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपका टाइमिंग गलत है ना तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही है तो आपको सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। वो कहते हैं ना कि सही समय पर सही चाल, यही एक असली योद्धा की पहचान होती है। ठीक उसी तरह सही समय पर सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, ये एक असली इन्वेस्टर की पहचान होती है। एक असली इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जिसको कहां पर इन्वेस्ट करना है ये तो उसको पता रहता है, लेकिन कौन से समय पर इन्वेस्टमेंट करना है ये उनको भली भांति पता होता है। आप शेयर बाजार में ऐसा काफी सारा कहानी सुने होंगे जिनको निफ्टी 50 में नुकसान हो गया, जिनको गोल्ड में नुकसान हो गया, जिनको कोई अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी था उसमें बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? जबकि वो कंपनी तो अच्छा था, फंडामेंटली स्ट्रांग था, तो क्यों लॉस हो गया? क्योंकि उस बेचारे ने गलत समय पे इन्वेस्टमेंट किया है। आप शेयर बाजार में देखना कि हजारों नहीं, कई सारा ऐसा कंपनी है जिसने अभी तक 5000% का रिटर्न दिया है, 5000% का रिटर्न दिया है। उसके बावजूद भी आप सुनते होंगे कि उस कंपनी में किसी का लॉस हो गया है। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि जब उसने 5000% का रिटर्न दिया तब उस रैली में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने तब पार्टिसिपेट किया जब चीज एकदम टॉप पे पहुंच गया था। अब कोई भी चीज अगर टॉप पे पहुंच जाता है तो वहां से गिरने में उसको समय नहीं लगता है। अब वहां से गिर अगर गया तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसी का ना गलती है, स्टॉक का थोड़ी गलती है। स्टॉक ने तो पहले 5000% का रिटर्न दे दिया है। जिन भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका तकदीर उस स्टॉक ने बदल दिया है। तकदीर किसका नहीं बदला? जिन लोगों ने लालच में आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उनका तकदीर नहीं बदला।
ठीक है। तो शेयर बाजार में आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी फंडामेंटल देख लो, टेक्निकल देख लो, ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल देख लो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंडामेंटल देख लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भैया अगर आपका टाइमिंग गलत हो गई ना तो लॉस तो होगा ही। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मेरा फायदा होगा, लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा इतना ही था कि ये जो टाइमिंग है शेयर बाजार में या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इस टाइमिंग को आप महत्व दो, सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना सीखो। गलत समय पे इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई भी चीज अगर डेली डेली भाग रहा है उस समय इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक ना एक दिन आपको रोना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ समय पहले जो हमारे इंडियन मार्केट का मिड कैप इंडेक्स था, स्मॉल कैप इंडेक्स था, कितने चीते की तरह भाग रहा था, पागलों की तरह भाग रहा था। अब उस रैली में यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हुआ क्या, जब पागलों की तरह भाग रहा था तो उसको रेस्ट भी लेना था। आज के डेट में मिड कैप डाउन है, स्मॉल कैप डाउन है, तो कितने लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि शेयर बाजार फ्रॉड है क्योंकि पिछले 6 महीने से, साल भर से कोई रिटर्न नहीं दिया है मिड कैप स्मॉल कैप ने। लेकिन उन लोगों ने पार्टिसिपेट तब किया जब रेलगाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। अगर आप भागते हुए ट्रेन पर, यानी कि जो अगर कोई ट्रेन छूट गया है तो छूट गया है, अगर ट्रेन अगर रनिंग चल रहा है उस ट्रेन पर अगर आप उठने जाओगे तो भैया एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। लेकिन वही ट्रेन अगर शांति से स्टेशन पे खड़ा हुआ है तो उस ट्रेन पे अगर आप उठोगे तो आपके साथ कोई हादसा भी नहीं होगा और आप अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाओगे। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में या फिर किसी भी एसेट क्लास में आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब वो जो एसेट क्लास है वो अपना कंसोलिडेशन जोन में हो, जब उसको कोई नहीं पूछ रहा है, जब किसी का नजर उस पर ना रहे। उस समय अगर आप सही तरीके से दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हो तो जब उस पर रैली आती है, जब उस पर चीतों की तरह दौड़ आता है ना, तो इस रैली में आप इंजॉय भी कर पाओगे और इस रैली में आपको काफी गुना का फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया अगर आपका टाइमिंग गलत है तो आप किसी भी एसेट क्लास में चले जाओ, आपका नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही है तो आप चाहे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका फायदा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपको शेयर बाजार को मेरे से डिटेल में सीखना है, बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।